Assalamu alaikum dear student. Today we are discussing the very important unit that is acid and base theories that many scientists propose acid and base theory like Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory, Lewis theory. It's a unit of biochemistry. So let's start with Arrhenius theory. Arrhenius explained that acid are those that एनीथिंग दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जो कि एक्वस सोल्यूशन या वाटर सोल्यूशन में हमारे पास हाइड्रोजन आयन दे तो वो एसिड कहलाता है। बेस क्या होते हैं? दैट एनीथिंग दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर सोल्यूशन, कोई भी चीज़ जो कि वाटर सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन दे तो वो बेस कहलाता है। और ये आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया एसिड बेस को। इस पर क्रिटिसिज्म ये हुई कि इसे कहा गया कि आपने एसिड बेस को तो एक्सप्लेन कर लिया है, लेकिन आपने इसको एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर के साथ बांध लिया है। मींस अगर वाटर ना हो वैसे तो आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एसिड क्या है बेस क्या है? तो ये इस पे क्रिटिसिज्म हुई। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रोंस्टेड-लोरी आए। ब्रोंस्टेड-लोरी ने एक्सप्लेन की आर्हेनियस थ्योरी को। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एसिड हमारे पास क्या होते हैं कि प्रोटॉन डोनर एड्स H पॉजिटिव टू सॉल्वेंट। कोई भी चीज़ जो कि प्रोटॉन डोनर हो, जो H पॉजिटिव सॉल्वेंट को ऐड करे तो वो हमारे पास होता है एसिड। कोई भी चीज़ बेस का उन्होंने एक्सप्लेन किया, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर रिमूव H पॉजिटिव फ्रॉम सॉल्वेंट। कोई भी चीज़ जो H पॉजिटिव प्रोटॉन को रिमूव करे सॉल्वेंट से तो यो हमारे पास जो है होता है बेस। दिस डिफिनीशन मीन्स क्या होते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बेस जो होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, एसिड जो होगा वो प्रोटॉन रिमूव करेगा, डोनेट करेगा वो प्रोटॉन। दिस डिफिनीशन एक्सपेंड हाउ थिंग लाइक अमोनिया। तो यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि अमोनिया किस तरह बेस है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अमोनिया ने जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, ये NH3 से NH4 में आ गया है। दूसरा क्या है कि रिमूव H पॉजिटिव फ्रॉम सॉल्वेंट। क्या हुआ है कि यह हमारे पास प्रोटॉन H2O के पास था, लेकिन इसने क्या किया कि H2O से प्रोटॉन रिमूव किया और वो OH नेगेटिव आ गया, तो ये हमारे पास अमोनिया बेस हो गई। हालांकि आपको यहाँ पे नज़र आ सकते हैं कि अमोनिया में हमारे पास OH नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारे पास बेस हैं। तो बेस किस थ्योरी के बिहाफ पे हैं? ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के बिहाफ के हैं। तो इसमें MCQs ये आता है कि अमोनिया हमारे पास बेस हैं किस थ्योरी के बिहाफ पे? ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के बिहाफ के। तो ये यहाँ पे आपको जो है नज़र आ रहा है कि ये बेस क्या है कि HCO3 हमारे पास बेस हैं। इसने क्या किया है? इसने एक प्रोटॉन लिया है और H2CO3 में कन्वर्ट हुआ है। और ये तो प्रोटॉन डोनर जो होगा वो एसिड होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होगा वो हमारे पास बेस होगा। अब ब्रोंस्टेड-लोरी पे क्रिटिसिज्म क्या हुई? ब्रोंस्टेड-लोरी पे क्रिटिसिज्म ये हुई कि कोई भी चीज़ जो जिसमें प्रोटॉन ना हो या कोई चीज़ प्रोटॉन डोनेट ना करे तो क्या उसको हम एसिड नहीं कह सकते? या कोई भी एलिमेंट कंपाउंड जो हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्ट ना करे तो वो हमारे पास बेस नहीं हो सकता। तो इसके बाद हमारे पास आ गया लीवियस कंसेप्ट। लीवियस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट हमारे पास है कि उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जिसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा एसिड। और कोई भी चीज़ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास होगा वो हमारे पास होगा बेस। यहाँ पे आपको नज़र आ सकते हैं कि BF3 हमारे पास लीवियस एसिड है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, MCQs लाजमी आता है इससे कि BF3 क्या है? BF3 हमारे पास लीवियस बेस एसिड है, आम एसिड नहीं, लीवियस एसिड इसको हम कहेंगे। और चूंकि यहाँ पे हमारे पास फ्लोराइड के साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है नेगेटिव चार्ज इस पे, तो ये हमारे पास लीवियस बेस है। और इसके वो जो हमारे पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारे पास क्या होगा? लीवियस एसिड होगा। ये दोनों मिला के ये हमारे पास रिएक्शन हो गए। तो लीवियस ने क्या कहा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी वो एसिड होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो हमारे पास जो है वो बेस हो गया। ये तो क्या हुआ कि आर्हेनियस ने जो है वो उसने किस तरह उसने एसिड बेस को लिमिटेड एक्सप्लेन किया। फिर इसको एक्सपेंड किया हमारे पास किसने? इसको एक्सपेंड किया ब्रोंस्टेड-लोरी ने। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि लीवियस ने उसने इससे भी ब्रॉड
डिफिनीशन उसकी की। तो रिसर्च अभी जारी है, शायद कोई और भी इस तरह आ जाए, लेकिन ये हमारे पास जो है आर्हीनियस का लिमिटेड कंसेप्ट, उसके बाद ब्रोंस्टेड उसका थोड़ा एक्सपेंड है, और लीवियस का जो है वो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंड है। यहाँ पे अब एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं, बताई गई हैं कि एसिड क्या होते हैं। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एसिड, एसिड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगा कि जब वाटर में वो डिसॉल्व होगा तो उसके एसिडिक प्रॉपर्टी होंगी। बेस जब हमारे पास वाटर में डिसॉल्व होगा तो उसके बेसिक प्रॉपर्टी होगी। एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हमारे पास बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, सही है। चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, चेंज ब्लू लिटमस टू ब्लू, ये आपके एमसीक्यूज में लाजमी इंशाल्लाह आती हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कौन करता है, एसिड, और सॉरी ब्लू लिटमस पेपर को, सही है, और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को करता है ब्लू। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप याद रख लें कि रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट होता है ब्लू में, बेस में, और ब्लू लिटमस पेपर वो कन्वर्ट होता है रेड में, एसिड में, सही है। और ये हमारे पास एक टेस्ट है चेक करने के लिए कि आया ये एसिड है या बेस है, ये हमारे पास मैनुअल टेस्ट है। तीसरा क्या है, हैव अ सोर टेस्ट, कड़वा इसका वो होता है, टेस्ट होता है। इसका हम हमारे पास क्या है कि हैव अ स्लीपी फीलिंग, इसकी फीलिंग है वो स्लीपी होती है, तो स्लीपरी। अच्छा, इसका टेस्ट जो है वो श्योर होता है, तो शोर टेस्ट इसका होता है। ये भी एमसीक्यूज में आता है। रिएक्ट विद बेस टू न्यूट्रलाइज देयर प्रॉपर्टीज, ये अगर बेस के साथ रिएक्ट करे तो उसकी प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। और बेस भी इस तरह होता है कि अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करे तो उसकी एक्टिविटी को जो है वो न्यूट्रलाइज कर लेता है। रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन, और एसिड में ये चीज़ है कि हमारे पास एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन डोनेट करते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए ये स्लाइड आप ज़रूर याद रख लें। ये कुछ प्रॉपर्टीज एसिड की है, बेस की हैं, तो ये अक्सर आती हैं, बायोकेमिस्ट्री के पेपर में भी आती हैं, नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में, और पैथोफिजियोलॉजी में ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकती हैं, सही है। सो ये आज का हमारा छोटा सा यूनिट था। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमें से कमेंट में पूछ सकते हैं, सही है। कांटेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, आपको कोई भी इशू वगैरह हो या आपको नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो तो आप हमें जो है कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियोस को एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।